ये वीडियो किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। आप कहेंगे क्यों जरूरी है सर? देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट की बात करूंगा। अगर ये आपने कर लिया तो एक तो किडनी की बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी, और जल्दी पकड़ में आ गई, डायग्नोसिस जल्दी हो गया, आप इलाज भी जल्दी कर पाओगे। सो सबसे पहला है अर्ली डायग्नोसिस। आप कैसे करेंगे अर्ली डायग्नोसिस? कुछ लोग हर बार ब्लड टेस्ट करते हैं। डायबिटीज वाला हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करता है, ब्लड प्रेशर वाला हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करता है, जो 40 साल क्रॉस कर चुका है वो भी हर महीने का ब्लड टेस्ट करता है। लेकिन ये क्या इकलौता तरीका है? जी बिल्कुल नहीं। आपके लक्षणों को रेस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके बारे में डिटेल तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ जरूरी है टेस्ट करते समय एक बात ध्यान रखिएगा। कुछ खास टेस्ट होते हैं जो करना चाहिए, वो टेस्ट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। यूरिन फॉर माइक्रो अल्ब्यूमिन, ये एक टेस्ट जरूरी है। दूसरी टेस्ट जो करना जरूरी है वो कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड जीएफआर। सो ये जो 2 टेस्ट है जरूरी है, ये अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट जो मैं बता रहा था कि आपके लक्षणों को रेस्पेक्ट कीजिए। देखिए, आप कोई भी दवाइयां ले रहे हो, किसी भी चीज के लिए स्टेरॉइड ले रहे हो, पेन के ले रहे हो, रूमेटिज्म हो गया जो वात का प्रॉब्लम कहा जाता है, या किसी भी बीमारी के लिए स्टेरॉइड ले रहे हो, और अगर आपको सूजन आती है, आंखों के नीचे स्वेलिंग आना, चेहरे पर स्वेलिंग आना, पाँव पर स्वेलिंग आना, जनरली हम इनको निग्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। रेस्पेक्ट योर सिम्टम्स। जो भी सिम्टम है अर्ली डायग्नोस करना है, डॉक्टर से मिलिए, या फिर जो 2 टेस्ट मैंने बताई है वो जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जब आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हो, अगेन पाँव में सूजन आती है, अगेन हम सोचते हैं ब्लड प्रेशर के कारण आई होगी या गोली के कारण आई होगी, जो कि वास्तविक में सच है। ब्लड प्रेशर के कारण स्वेलिंग आ सकती है, थायराइड के कारण भी पाँव में स्वेलिंग आ सकती है, खासकर मैं हाइपोथायराइडिज्म की बात करूँ। लेकिन आपको इसे लाइटली नहीं लेना है। आपके सिम्टम्स को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। देखिए, आप बिजी होते हो जनरली गोली 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 खाने में। आप टैबलेट्स बराबर लेते हो, कैप्सूल्स बराबर लेते हो, डॉक्टर के पास बराबर जाते हो, इन्वेस्टिगेशन भी बराबर करते हो, जांच बराबर बराबर करते हो, देखते हो कोई कॉम्प्लिकेशन आया नहीं आया, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आने का इंतजार क्यों करना? थर्ड पॉइंट में कहना चाहूंगा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अभी से सोचिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें सिंपल पहली लाइन जोड़ दूं, रूट कॉज ट्रीटमेंट हम रेगुलरली करते हैं। हम सबको कहते हैं कि देखिए, आप बीमारी को कंट्रोल कंट्रोल करते रहेंगे तो कंट्रोल एक दिन छूटेगा और सारे कॉम्प्लिकेशन मिल जाएंगे। रूट कॉज ट्रीटमेंट कर लीजिए, एक बार बीमारी को जड़ से खत्म कर दीजिए, आगे बढ़ेगी ही नहीं। सोचिए, किसी के पाँव काट दिए, आगे कैसे बढ़ेगा? चेयर के पाँव तोड़ दो, चेयर बैठ जाएगी। बीमारी के भी पाँव तोड़ दीजिए, रूट्स तोड़ दीजिए, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। सो कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए एक माध्यम है रूट कॉज ट्रीटमेंट। दूसरा, आप कहेंगे सर रूट कॉज ट्रीटमेंट तो हमारे यहाँ कोई करता नहीं। वैसे हम ऑनलाइन करते हैं, आपको घर बैठे इलाज करके दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या करना है बता रहा हूँ मैं आपको। अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, सबसे जरूरी। अपने लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत जरूरी है। ये सारे क्रॉनिक डिसीज को लाइफस्टाइल डिसीज भी कहा जाता है, और लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारी आती है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल को सुधारिए, ये आपके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसके बाद क्या करना है? देखिए, ये फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑफ योर माइंड। आप कहेंगे सर माइंड कहाँ से आ गया? मैं कहूंगा माइंड के बिना तो आप हो ही नहीं। अगर आप इंसान हो, उम्मीद करता हूँ आप जो वीडियो देख रहे हो आप इंसान हो, राइट? तो अगर आप इंसान हो तो देखो, माइंड के बिना आपका अस्तित्व नहीं है। माइंड के बिना ना आप हेल्दी रहोगे, माइंड के बिना ना आप बीमार होंगे। मतलब आपकी बीमारी में कहीं ना कहीं माइंड का हिस्सा है, और अगर माइंड आपका निगेटिव है तो आप ठीक भी नहीं होंगे। सो माइंड योर माइंड। माइंड का ध्यान दीजिए, माइंड का ख्याल रखिए, ताकि आप ऐसे कुछ पॉजिटिविटी लाओ, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करो कि आपका ब्रेन पूरे ऑर्गन्स को, खासकर यहाँ किडनी की बात हो रही है, तो माइंड में ऐसे थॉट्स लाओ, ऐसे बिलीफ्स रखो, ऐसे विचार रखो कि ब्रेन को राइट स्टिमुलेशन मिले, राइट हार्मोन्स रिलीज हो, और किडनी तक राइट सिग्नल्स पहुंचे। सोचिए, अगर लगातार निरंतर हमेशा किडनी पर पॉजिटिव सिग्नल्स पहुंच रहे, पॉजिटिव न्यूरॉन्स के सिग्नल, पॉजिटिव हार्मोन्स के सिग्नल, तो किडनी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। सबसे पहले किडनी रिकवर हो सकती है, यस हो सकती है, और दूसरा, इसका प्रोग्रेशन बीमारी का स्लो हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो जाएंगे। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए पहले कॉस्ट को कंट्रोल में कीजिए। अब आप किडनी फेलियर हो गई, आप डायलिसिस कर रहे हो। आप डायलिसिस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन डायलिसिस करते करते इसका अंत कहाँ पर है? किडनी ट्रांसप्लांट में। किडनी ट्रांसप्लांट में अंत है, मतलब 20 लाख का खर्चा, शायद 15 लाख का कहीं कहीं। और उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ बहुत आसान नहीं होती। उसके बाद भी हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ती है। किसी को 20,000 खर्चा आता है पर मंथ, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख। सो आपको ओवरऑल कॉस्ट देखना है। अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स की, तो 30 से 50 लैक्स की और जाता है, क्योंकि हमने देखा है 2 बार 3 बार भी ट्रांसप्लांट होते हुए। तो आपको ये ओवरऑल कॉस्ट को चेक करना है, तो इसके साथ ऑल्टरनेटिव कुछ चीजें करना जरूरी है।
कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म कॉस्ट देखिए 30 से 40 से 50 लाख खर्चा आने से अच्छा है उसके अलावा और क्या कर सकते देखिए थोड़ा इसमें भी खर्चा आएगा बट जरूरी है। अगर आपको कोई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कोई कहता है कि 1-2 लाख इन्वेस्ट करके आप अगले 20-30 लाख को बचा सकते हो या डिले कर सकते हो ऑलवेज चिल कर लीजिए। एक मौका मिला नहीं छोड़ना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट थोड़ा एनर्जेटिक हमने दिए जानबूझ के क्योंकि आप कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सको, आप अपने बीमारी को रोक सको। आपको ये पॉइंट कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो रही है, चाहे दवाइयों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इंजेक्शंस की वजह से और ये सारे लोग ढूँढ रहे हैं कोई ऐसा वीडियो मिले जो हमारी बीमारी को बढ़ने से बचाए। तो ये वीडियो आपकी बीमारी को बढ़ने से बचाने के लिए था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसे कुछ कमेंट है ज़रूर लिखिएगा। आप चाहते हैं ऐसा कोई और वीडियो बनाओ, कोई और बीमारी के बारे में, वो भी ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे वीडियोज़ आप अगर कहीं भी ढूँढेंगे तो मिलेंगे नहीं आपको। सो बेहतर है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हम नाउम्मीद को एक उम्मीद देते हैं और जो होप खो चुका है, उसे एक होप देते हैं। सो वी आर द लास्ट होप फॉर दोज़ हू हैव लॉस्ट होप। अगर आपको लगता है ये ज़रूरी है, तो लोगों तक पहुँचाइए और आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। बाय बाय।